नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट का है ना, जो इसका एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें जो इसका टियर 2 एग्ज़ाम है ना, तो इसमें ट्रांसलेशन वगैरह पूछी जाती है। तो मैं उसकी मतलब जो ट्रांसलेशन की सीरीज चला रहा हूँ, तो इस 6 नंबर की वीडियो है। अगर आपने 5 वीडियो नहीं देखी है और एक जो भी प्रैक्टिस सेशन, तो आप उसको पहले देख लीजिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए, है ना। उसके बाद में मैं बड़े बड़े पैसेज करवाऊँगा, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आगे चल रहा हूँ, देख लीजिए। इसमें मैं बता देता हूँ कि इसमें जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस को कवर करूँगा। उसके जितने एग्जाम्पल हैं और जितनी भी सारी चीज़ें, उसके नियम एंड रूल्स, जो भी चीज़ें उसको बहुत बेहतर ढंग से समझाया है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है, तो आज बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट ख़त्म हो चुका है, मतलब उसका सेगमेंट पूरा पढ़ा चुके हैं। तो आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो एक बारी मैं बता देता हूँ, इसका मतलब ये पर्पल कलर ये डिनोट करता है कि यानी कि पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात की जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सबसे पहले पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसका जो भी चीज़ इसमें दी गई है, इसका जो पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे लगाकर आता है, तो समझ लेना कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो सकता है, मतलब होगा, है ना। तो पहली चीज़ इसमें देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर एक बार सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वाज या वर होगा, उसके बाद में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होंगी, उसके बाद में उसमें आईएनजी जोड़ा जाएगा। आईएनजी कॉन्टिन्यूअस के लिए ही जोड़ा जाता है, तो ध्यान रखना। उसके बाद में ऑब्जेक्ट जोड़ी जाएगी, ठीक बात। अब आपको बेहतर ढंग से एग्जाम्पल में बेहतर ढंग से समझ में आएगा, है ना। तो जैसे वह एक सेब को छील रही थी, है ना, तो हो जाएगा सी, क्योंकि अच्छा एक बार मैं बता देता हूँ, अगर कोई मतलब स्त्री है ना, यानी कि कोई फीमेल है, तो उसके लिए सी का मतलब यहाँ पे होगा, और कोई पुरुष है यानी मेल है, तो उसके लिए ही होगा। वह के लिए मतलब शी मतलब वह, और ही का मतलब वह, लेकिन स्त्री के लिए शी होगा। यानी तो वो मतलब वह एक सेब छील रही थी, तो इससे जेंडर डिफाइन हो गया, यानी कि वो फीमेल है ना। तो शी वाज पीलिंग ऑफ एन एप्पल, ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। तो पीलिंग का मतलब होता है कि छीलना, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। हम जा रहे थे, तो वी वर गोइंग, है ना, वी वर गोइंग, क्योंकि वी यहाँ पे प्लूरल में काउंट किया जाएगा, इसलिए वर हो जाएगा। अच्छा, जो सिंगुलर होता है वहाँ पे वाज का यूज होगा, है ना। तो गो का मतलब आईएनजी जोड़ोगे तो गोइंग हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में बात करेंगे कि भुवन खेल रहा था, तो भुवन वाज प्लेइंग, है ना, क्योंकि प्ले में आईएनजी जोड़ दोगे तो भुवन वाज प्लेइंग हो जाएगा। हम बात कर रहे थे, तो वी वर टॉकिंग, क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल सेंटेंस है इसमें, मतलब सिंपल का मतलब बहुत इजी सेंटेंस है इसमें, तो इसलिए ज़्यादा मैं इसमें डिस्कस कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने बहुत सारे जो भी फैक्ट हैं इसमें तो बता ही दिया है ना। तो इसलिए बस आपका एक मीम तैयार हो जाए ना, ताकि आपको कोई डाउट ना हो ना, जब बड़े बड़े पैसेज कराएं तो पता चले कि वहाँ से आपको कोई दिक्कत होने लगी तो आप नहीं कर पाओगे, अदरवाइज ऐसा होना नहीं चाहिए ना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ओके, तो वह पानी पी रहा था, मतलब इसका ट्रांसलेशन होगा तो ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। अब हम इसमें देखो, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज होगा और प्लूरल के साथ वर होगा, जैसे कि इसमें डिनोट भी किया गया है, तो कोई चीज़ें बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप क्लियर कर सकते हो, है ना। सेकंड पेपर की तैयारी जो भी इसमें प्रीवियस ईयर पेपर होंगे उसको मैं करवा ही दूंगा, तो उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मामला क्या है कि जितने भी हमारे साथी लोग जुड़े हुए हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं उनको जैसे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे ना, तो यही चीज़ें होती हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव, है ना, नेगेटिव सेंटेंस, सारी प्रोसेस वही रहेगी। यहाँ से ये डिनोट कर रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात किया जाएगा। तो देख लीजिए कि जो पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंसेज है ना, तो यहाँ पे जो है रहा था, रही थे, यही सब लगेगा। उसके बाद में नेगेटिविटी का भाव आ जाएगा, तो इसमें सब्जेक्ट रहेगा। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सब्जेक्ट, उसके बाद में वाज ऑब्लिक वर रहेगा, वाज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। उसके बाद में नॉट रहेगा, नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अब इसमें दिया गया है कि कुशाग्र क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो कुशाग्र वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। देखो, कुशाग्र कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, तो वो एक ही है, इसीलिए वहाँ पे हम वाज का यूज करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर के लिए होता है ना। नॉट नकारात्मकता के लिए नॉट ही लगाया जाएगा, तो
और प्ले में आईएनजी जोड़ दोगे यानी कॉन्टिन्यूअस है ना, तो हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत बात है नहीं है ना। उसके बाद में हम नहीं जा रहे थे तो वी वर नॉट गोइंग। क्लियर, वी क्योंकि यहाँ पे हम इसमें जो है प्लूरल में काउंट होगा इसलिए वर लगेगा यहाँ पे, है ना। नॉट क्योंकि स्ट्रक्चर में दिया गया है नेगेटिविटी के दर्शाने के लिए, है ना। गो में आईएनजी जोड़ दो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना मैं इसलिए डीपली बता रहा हूँ ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो जब बड़े बड़े पैसेज कराए जाएंगे तो, है ना। उसके बाद में फिर अगला है कि भुवन नहीं खेल रहा था, तो भुवन वॉज नॉट प्लेइंग, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल का मतलब बहुत ईजी सेंटेंस है ना। तो फिर हम बात कभी नहीं कर रहे थे, कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं के लिए नेवर यूज होता है ना, तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा तो इसको ध्यान रखना, है ना। तो वी हम का यहाँ पे प्लूरल से काउंट किया गया, तो वी वर नेवर टॉकिंग। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं। वह पानी नहीं पी रहा था, तो ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है, यानी निगेटिविटी वाला भी हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इसमें जो भी चीज़ पास्ट टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर सेम प्रोसेस वही है, सारी चीज़ें, है ना। रहा था, रही थे, रहे थे, जो कॉन्टिन्यूअस में आएगा बस प्रश्न पूछने का भाव हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी हमारी वीडियो को देख रहा है तो पहली चीज़ तो यह है कि नोट्स बना लो, है ना। अगर आपको वास्तव में पास करना है एग्ज़ाम तो नोट्स बना लीजिए, बहुत बड़ा मेहनत का काम नहीं है। 10-15 मिनट की वीडियो आती है, अगर चाहोगे तो रिटर्न कर लोगे तो बहुत ही अच्छा। कई बार कई सारे एग्ज़ाम होंगे तो उसमें भी काम दे सकता है ना। और इससे ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर देते हो इधर उधर कहीं रील देख के या कुछ भी करके ना, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, सबके साथ होती हैं, तुम्हारे साथ ही नहीं है ऐसी घटनाएं। तो भाई कम से कम अपने टाइम का यूटिलाइज करो, नोट्स बना लो अच्छे से, उसको पढ़ो लिखो, है ना। कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो दिक्कत क्या है, वही फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो समझो बात को, है ना। तो मैं बता दे रहा हूँ, पहला है कि WH यानी कि क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, क्वेश्चन वर्ड के मैं पिन कर दूंगा, सारी डिटेल उसमें देख लेना। उसके बाद में वॉज या वर लगेगा, है ना। वॉज सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए वर। उसके बाद में सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस एग्जाम्पल पे समझिए, पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। साक्षी पढ़ाई क्यों कर रही थी, है ना। तो देख लीजिए, एक बात मैं और कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दे रहा हूँ, यदि कोई सेंटेंस बोला जाए तो आप उसका उत्तर हाँ या ना में दे दोगे तो जो ये क्वेश्चन वर्ड है इसको लिखा ही नहीं जाएगा। मतलब अभी मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई सेंटेंस है नहीं तो मैं बता देता। जैसे यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है, क्यों को हटा को मान ले, क्यों हटा दिए, माना ऐसे। जैसे यह है, अभी मैं दिखा दूंगा, अभी चलो अगले सेंटेंस में दिखा दूंगा, ये दूसरे वाले में, तब तक मैं इसको कर दे रहा हूँ। तो इसका हो जाएगा कि साक्षी पढ़ाई क्यों कर रही थी, है ना। तो वाई वाज, क्योंकि वाज किस लिए हो जाएगा, अच्छा वाई इसलिए लिखा गया क्योंकि क्यों का यहाँ पे मीनिंग वाई होता है, इसलिए सब क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाएगा। वाज इसमें दिया गया है, वाज सिंगुलर के लिए, वाज क्योंकि साक्षी कोई पसंद है, कोई लेडी है, लड़की है, तो वो क्या कहते हैं कि सिंगुलर में काउंट होगी, है ना। तो वाई वाज साक्षी स्टडिंग। क्लियर, कोई दिक्कत है ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हम दिल्ली जा रहे थे, तो अच्छा आप कहोगे हाँ या फिर कहोगे ना, मतलब उत्तर दे सकते हो हाँ या ना में, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का यूज ही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर है, तो वर वी गोइंग टू दिल्ली। क्लियर, है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना ना, तो वी क्योंकि हम के लिए वर लग जाएगा ना। वर मतलब यहाँ पे प्लूरल है, वी का काउंट किया गया ना, तो देख लीजिए यहाँ पे। और सब्जेक्ट क्या है, वी है ना। और गो क्या है, मतलब वर्ब है, उसमें आईएनजी गोइंग हो जाएगा, है ना। तो गोइंग टू दिल्ली। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो सिंपल है एकदम, बिल्कुल इजी बता रहा हूँ। उसके बाद में भुवन किसके साथ खाना खा रहा था, तो किसके साथ के लिए क्वेश्चन वर्ड यूज होता है, विद होम, है ना। क्वेश्चन वर्ड की वीडियो में पिन कर दूंगा, देख लेना अच्छे से। तो विद होम वॉज भुवन हैविंग या ईटिंग, कोई भी एक चीज़ लिख सकते हो, तो मैं बता दे रहा हूँ, है ना, कोई भी लिख दीजिए। तो विद होम वॉज भुवन ईटिंग फूड। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है, क्या हम बात कर रहे थे, तो अब कहोगे हाँ या ना, इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो, तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड लिखा ही नहीं जाएगा। तो लिखा क्या जाएगा, क्योंकि वी हम का मतलब यहाँ पे वी है, और वी किस में काउंट किया जाता है, बी को हम प्लूरल में काउंट करते हैं, तो इसलिए हो जाएगा वर वी टॉकिंग। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो यहाँ पे वर लिखा गया, सब्जेक्ट है वी, और अब की वर्ब में आईएनजी जोड़ दोगे तो टॉक में आईएनजी हो, टॉकिंग हो जाएगा। तो क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं।
फिर उसके बाद में वह पानी क्यों पी रहा था, तो वाई वाज ही ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि लिए वाई यहाँ पे यूज किया गया है ना। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट में डाल देना, मैं उसको अगले वीडियो में समझा दूंगा, है ना। हालांकि इतने ईजी में क्या डाउट है, अभी तो बड़े बड़े पैसेज करने आपको है ना। तो ठीक है, फिर भी कोई है ना, बहुत सारे लोग होते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। तो अगला सेगमेंट है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। इसका कॉन्सेप्ट एक बार मैं बता देता हूँ। ये टेबल पूरा डिनोट करता है कि यानी इतने सेंटेंसेस हो गए हैं, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में बात की जाएगी, है ना। तो ये देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, रहा था, रही थे, लगा कर रहता है, बस इसमें प्रश्न के साथ साथ निगेटिविटी का भाव हो जाएगा। तो आप स्ट्रक्चर विशेष ध्यान रखें, बाकी तो सारी चीज़ें हो ही जाएंगी। तो इसमें रहेगा वो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में वाज ऑब्लिक वर रहेगा। तो वाज में मैंने बता दिया सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा प्लस नॉट रहेगा। नॉट के बाद में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के बारे में मैंने डिस्कस अच्छे से कर लिया है, पिन कर दूंगा, बट देख लेना, है ना। फिर ING फॉर्म रहेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल से बेहतर ढंग में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मामला है। देखो, साक्षी पढ़ाई क्यों नहीं कर रही थी, इसमें प्रश्न भी पूछा गया है और नेगेटिविटी दर्शाते हुए पूछा गया, मतलब नकारात्मकता का भाव है इसमें। देखो, नहीं का मतलब, तो क्यों का मीनिंग होता है वाई। यहाँ से हम डब्लू क्या कहते हैं, WH फैमिली का वाई उठाया, उसके बाद में सिंगुलर के लिए वाज उठाया, उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा साक्षी है, नॉट यहाँ पे दिया गया है तो नॉट लगाएगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टडी, इसमें ING जरूर देगा, स्टडिंग हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, इतना सिंपल है ना। उसके बाद में तो इसका क्लियर हो जाएगा कि वाई वाज साक्षी नॉट स्टडिंग। क्लियर, हाँ। अब उसके बाद में अगला है, क्या हम दिल्ली नहीं जा रहे थे, तो वही चीज़ है ना, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन उत्तर हाँ या ना में दे देंगे, तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे ही नहीं। तो क्या बचेगा, हमारा हेल्पिंग वर्ड बचेगा, क्योंकि हम का मतलब यहाँ से हमें प्लूरल काउंट करेंगे तो वर हो जाएगा, है ना। तो वर वी नॉट, वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वर वी नॉट गो, ING जोड़ देगा तो गोइंग, नॉट गोइंग टू दिल्ली। क्लियर, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो वर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली, ओके। अब फिर अगला सेंटेंस है, भुवन किसके साथ खाना नहीं खा रहा था, तो विद whom was भुवन नॉट ईटिंग फूड। क्लियर, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। फिर क्या हम बात नहीं कर रहे थे, तो क्या हम बात नहीं कर रहे थे, इसका कहोगे हाँ या ना में उत्तर दे दोगे, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा जाएगा हम के लिए, यहाँ पे वर होगा तो वर वी नॉट टॉकिंग। क्लियर, वह पानी क्यों नहीं पी रहा था, तो वाई वाज ही नॉट ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल सेंटेंस, मतलब इजी सेंटेंस थे तुम्हारे, है ना, कंप्लीट हो गए। अब कुछ स्पेशल केस होते हैं ना, तो उनके बारे में डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है ना कई बार ऐसे पैसेज दे दिए जाएंगे तो उसमें बनाना रहेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब सब्जेक्ट ना दिया हो बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया हो। अच्छा, जो स्पेशल केस होते हैं हमेशा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के ही बनते हैं, है ना। इसका पहले जो क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर समझ लीजिए, उसके बाद में कर लोगे। तो स्ट्रक्चर में आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वाज ऑब्लिक वर आएगा। वाज वर का कंसेप्ट मैंने समझा दिया, सिंगुलर के लिए वाज, प्लूरल के लिए वर। उसके बाद में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसमें ING जोड़ा जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल में दिया गया है कि शिल्पी किसके साथ मसाले पीस रही थी, है ना। तो यानी वो पूछ रहा है सब्जेक्ट के बारे में बताइए, तो इसका करेक्ट मतलब आंसर वो हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वो मतलब क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसके साथ की मीनिंग क्या होती है क्वेश्चन वर्ड में, विद होम। और यहाँ पे शिल्पी क्योंकि सिंगुलर पर्सन है तो विद होम वाज शिल्पी ग्राइंडिंग द स्पाइसेस। क्लियर, कोई दिक्कत तो है नहीं, एकदम क्लियर है। फिर ये किताब कौन खरीद रहा था, तो बताना पड़ेगा, मतलब ये भी सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा है, तो कौन के लिए होता है, हु, है ना। तो है ना, मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, ये किताब कौन खरीद रहा, तो ये एक पर्सन की बात करें तो सिंगुलर में काउंट किया जाएगा ना। तो हु वाज बाइंग दिस बुक, हु वाज बाइंग दिस बुक, है ना। तो क्लियर हो गया, तो ये आपका स्पेशल केस हो गया, है ना। अब एक बार और है, उसमें क्या है कि प्रश्न के साथ साथ नेगेटिविटी की, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव के। तो इसमें भी वही चीज़ है कि सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया, सब्जेक्ट नहीं बताएगा, तो इसमें रही थी सारे कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ही तो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में ही तो बता रहा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जब सब्जेक्ट ना दिया गया हो, जब बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा हो, है ना, तो ये स्पेशल केस में काउंट होगा।
इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न के साथ साथ निगेटिविटी का भाव रखता है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्पेशल केस में जुड़ा जाएगा। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो पहली बात तो क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके साथ सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वाज ऑब्लिक वर्ब होगा, उसके बाद में नॉट होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ेगी, उसमें आईएनजी जुड़ेगी, है ना, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। देख लीजिए, वाज का मतलब यहाँ पे सिंगुलर से लिया गया है, वर्ब का मतलब यहाँ पे प्लूरल से लिया गया है। तो ये इस सेंटेंस में देख लीजिए, लिखा है किस लड़की का भाई यहाँ नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, किस लड़की का भाई यहाँ नहीं आ रहा था। तो आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो किस लड़की का भाई के लिए विच, मतलब किस, विच गर्ल्स, अब ये पोस्ट ऑफिस लगा है, मतलब का, गर्ल्स का ब्रदर यानी गर्ल्स का भाई। ठीक है, तो विच गर्ल्स ब्रदर वाज नॉट कमिंग हेयर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। कम माने आना होता है, आईएनजी जोड़ दोगे तो कमिंग हो जाएगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस में जारी हो जाएगा ना, तो वाज लगाने पे था हो जाएगा। सारी चीज़ें में जब इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए होगा तो कॉन्सेप्ट और इजी हो जाएगा, उसको मैं बहुत बेहतर ढंग से समझा दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। बस अपना जो भी चीज़ें होती हैं कंटिन्यू देखिए, है ना। तो फिर अगला चीज़ है कि कौन कौन अच्छे से खाना नहीं खा रहे थे। तो कौन कौन के लिए मीनिंग होती है WH मीनिंग, मतलब WH फैमिली में मैं पिन कर दूंगा, देख लेना अच्छे से एक बारी, है ना। अब तक तो कई बार मैंने बोला तो देख भी चुके होंगे, जहाँ तक है मेरा मानना है। अगर अच्छे अभ्यर्थी होंगे, अच्छे स्टूडेंट होंगे, तो आप जिस सेगमेंट से पढ़ाई कर रहे हो, जिस क्या कहते हैं एक सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कर रहे होगे, तभी तो ठीक होता है ना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाता है मामला। तो मेरे ख्याल से देख ही लिए होंगे, क्योंकि मैंने शुरू से वीडियो देखी होगी, तो बहुत सारी चीज़ उसमें मैंने बहुत ही डिस्कस कर दिया है। तो मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन के लिए होता है हु ऑल। तो हु ऑल वेयर, है ना, क्योंकि इसमें कौन कौन यानी कि इसमें प्लूरल काउंट हो गया है ना। तो हु ऑल वेयर नॉट ईटिंग द फूड प्रॉपरली, है ना। तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत बात है नहीं, है ना। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस पूरा हो चुका है। इसके बाद में जो अगली वीडियो होगी पास्ट परफेक्ट टेंस, वो जल्दी ही आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।